नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार किसान आंदोलन की आग बढ़ती जा रही है, यानी कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पर जो एक बार फिर किसान आंदोलन पिछले 9 महीने से लगातार चल रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। अब उस आंदोलन ने पकड़ करनी शुरू कर दी है और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आंदोलन की गर्माहट साफ तौर पर महसूस हो रही है। ऐसे में सरकार के जहां पसीने छूट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसान आंदोलन को लेकर किसान नेताओं के बीच भी फूट पड़नी शुरू हो चुकी है, या फिर यूं कहें कि बड़े किसान नेता अब किसान आंदोलन को लेकर, किसानों के मामले को लेकर, मुद्दे को लेकर, विषय को लेकर एक दूसरे से टकराते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसानों के दो बड़े नेताओं की। पहला नाम है राकेश टिकैत, तो वहीं दूसरा नाम है गुरनाम सिंह चढ़ूनी। और दोनों बड़े नेता, प्रमुख नेता, जिनकी पिछले किसान आंदोलन में सबसे अहम और बड़ी भागीदारी रही थी। ऐसे में किसानों के दो बड़े चेहरे अब आपस में टकराते हुए साफ नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि किसान आंदोलन को लेकर अब किसानों की एकजुटता पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। किसान नेताओं के बीच फूट पड़नी शुरू हो चुकी है, दरार आनी किसानों की एकता में शुरू हो चुकी है। आपको दोनों नेताओं के दो बयान सुनाते हैं, जिसमें राकेश टिकैत ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को खरी खोटी सुनाई, तो वही दूसरी तरफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी राकेश टिकैत की बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो भी कम शब्दों के माध्यम से। पहले आपको सुनवाते हैं राकेश टिकैत को, जहां उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर क्या कुछ कहा, खुद सुन लीजिए। चढ़ूनी जी भी आएंगे साथ। अभी मका इलेक्शन लड़ ले, पहले इलेक्शन से अगर फारिग हो गए हो तो आ जाओ। इलेक्शन छोड़ना पड़ेगा। जब आदमी इलेक्शन का भूत छोड़ देगा और वो आंदोलन में वापसी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्शन भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। आपने तो टाइम से छोड़ दिया। हमने छोड़ दिया था पहले ही, हमने ज्ञान प्राप्त हो गया और को बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त कर लो, अब बीमारी से बगल हट जाओ। राकेश टिकैत के पास तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन वो शांत क्यों हैं? अभी तो पूरा देश ही शांत है। अभी तो संगठन कैसे बचा उस पर काम चल रहा। एसकेएम दिल्ली से वापसी आया, नया एसकेएम बन के आंदोलन कर रहा, दूसरे वाला अपने घर पर बैठा। इकट्ठे नहीं होंगे तो लुटेंगे। तो सुना आपने राकेश टिकैत को, जिन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को चुनाव लड़ने को लेकर नसीहत दी थी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भूत भी बहुत जल्द उतर जाएगा। हमारा भूत तो चुनाव वाला उतर गया, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ज्यों ही चुनाव लड़ने से पीछे हटेंगे, ज्यों ही चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा, उनकी मनसा पूरी होगी, त्यों ही वो किसान आंदोलन दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, शामिल हो जाएंगे। और अब जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी राकेश टिकैत की इस बात का मुंहतोड़ जवाब दिया, और क्या कुछ उन्होंने इस बात के जवाब में राकेश टिकैत को बोला है, खुद सुन लीजिए। देखिए, इलेक्शन जो है, इलेक्शन लड़ना सबका अधिकार है, लोकतंत्र की बात। फिर देश आजाद क्यों कराया था? अगर इलेक्शन नहीं लड़ना था, फिर तो अंग्रेजों का राज ठीक था, वो ईमानदार थे, ये बेईमान है। अगर नहीं लड़ना था तो फिर देश को आजाद कराने की जरूरत क्या थी? और सर छोटू राम ने अगर कुछ किया है, इलेक्शन के माध्यम से किया है, चुनाव जीतते हैं तब कुछ किया है। चौधरी चरण सिंह को हम नेता मानते हैं, राजनेता थे, चुनाव लड़ा है तब कुछ किया है। तो सुन लिया आपने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी। अब दोनों नेता जो अपने अपने बयानों को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं, जो लगातार एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत दोनों नेताओं के बीच पूर्व में भी किसान आंदोलन के दौरान देखा गया कि चौधर की लड़ाई थी, और किसान आंदोलन के समय भी दोनों नेताओं के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ अक्सर लगी रहती थी। तो ऐसे में अब इस नए किसान आंदोलन को लेकर जहां दोनों नेताओं ने यह तो क्लियर कर दिया कि जब तक एसकेएम की कॉल नहीं होगी तब तक वो आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी कि पिछले आंदोलन के दौरान जो संयुक्त किसान मोर्चा बना था, जिसमें तमाम पूरे भारतवर्ष के किसान संगठनों को एक साथ एक मंच पर लाया गया था, तमाम जत्थेबंदियों को उसमें शामिल किया गया था, जो मिलकर फैसला लेते थे किसानों के हित के लिए। जब तक उस संयुक्त मंच की तरफ से कॉल नहीं आती तब तक वो इस किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और साफ तौर पर यह संकेत भी दोनों नेताओं की तरफ से मिल चुके हैं कि फिलहाल आंदोलन जो है पंजाब के किसानों के द्वारा ही चलाया जा रहा है, यानी कि मात्र 2 संगठन इस आंदोलन को लगातार बरकरार रखे हुए हैं, लगातार चला रहे हैं। और
और दोनों ही संगठन हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर पिछले 9 महीने से टिके हुए हैं। हालांकि जो किसान नेता कुछ रोज पहले तक किसानों की एकजुटता का संदेश देते हुए नजर आ रहे थे, अब उन्हीं किसान नेताओं का आपस में भिड़ना, आपस में लड़ना, आपस में जुबानी वार करना और एक दूसरे के आमने सामने होना, यह साफ दर्शा रहा है कि किसान संगठनों के अंदर, किसानों के अंदर फिलहाल कितनी एकजुटता है, किसान नेता किस कदर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, यह साफ प्रतीत होता है। हालांकि यह जरूर है कि दोनों नेताओं की आपसी लड़ाई के बीच किसान आंदोलन को नुकसान जरूर पहुंचने वाला है। और जहां किसान आंदोलन पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे, ये बातें कही जा रही थी कि आंदोलन पंजाब के किसानों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें हरियाणा प्रदेश या फिर अन्य स्टेट की कोई भागीदारी नहीं है, तो अब नेताओं की आपसी लड़ाई इस बात को बिल्कुल सही भी साबित कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी दोनों नेताओं की लड़ाई यही थमती है, इस लड़ाई पर पूर्ण विराम लगता है, या फिर ये जो जुबानी वार राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बीच साफ देखने को मिल रहा है, ये आगे भी बढ़ने वाला है, ये ऐसे ही आंदोलन की तरह बरकरार रहने वाला है, जारी रहने वाला। क्या किसान नेता अब ऐसे ही लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को काटते रहेंगे, एक दूसरे के साथ चौधर की लड़ाई इनकी जारी रहेगी, या फिर एसकेएम की तरफ से इन तमाम मसलों पर पूर्ण विराम लगने वाला है, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता और तमाम किसान वर्ग से संबंधित लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि दो बड़े नेताओं का आपस में भिड़ना, आपस में टकराना और एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब देना कितना सही मानते हो? आंदोलन पर इस बात का कितना प्रभाव रहने वाला है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।